आज हम आप लोगों को, मैं वेद सर, आप जानते होंगे, आज मैं आप लोगों को वॉइस का शॉर्टकट बता रहा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आपको अगर टेंस का स्ट्रक्चर याद है, जैसे 12 टेंस होते हैं ना हमारे, इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये जितने भी होते हैं 12 जो टेंस होते हैं उनके अगर स्ट्रक्चर आपको याद है तो मैं दावा करता हूँ कि इस शॉर्टकट की 2 लाइन के शॉर्टकट के द्वारा, ये 2 लाइन के शॉर्टकट के द्वारा आप उसे पैसिव में चेंज करना सीख जाए। तो क्या है ये, जरा इसको पहले काम क्या करते हैं, जैसे कुछ काम वॉइस में हर टेंस के वॉइस में सेम करते हैं। क्या करते हैं, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि अगर सेंटेंस है ही ईट्स राइस, तो पहली बात तो ये होती है कि आपको ये जानना होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, अदर वर्ड्स कौन है। तो अगर हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं व्हाट और whom से हम ऑब्जेक्ट निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और व्हाट लगा। ही इट्स राइस, वह चावल खाता है, वह क्या खाता है, जवाब हमारा क्या मिलता है, चावल। whom से भी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलते हैं, तो ही इट्स राइस। अगर इसको पैसिव वॉइस बनाना है तो इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसमें ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इट्स क्या है, V5 है, और राइस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कुछ काम हम हर वॉइस में करते हैं, सेम काम करते हैं, और वो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट सब में बनाते हैं। उसके बाद जो हमें समस्या आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो ये हम लगाते हैं टेंस के अनुसार, और वर्ब का तीसरा रूप सब में लगाते हैं, बाई मैक्सिमम में लगाते हैं, सब में हम नहीं कहेंगे, वेग सब्जेक्ट में नहीं लगता है। और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम सब में बनाते हैं। तो आप देख रहे हो ये 3 काम, 4 काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, वर्ब को तीसरा रूप लिखना, बाई लगाना और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, सब में करना। तो समस्या कहाँ आती है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो अगर हमको टेंस का स्ट्रक्चर याद है तो हमें मालूम होगा कि ही इट्स राइस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमारा शॉर्टकट का अगर इस्तेमाल हम करें, पहले हम कर लेते हैं जो हमको करना है। जैसे कि राइस को इधर ले आना है, हमने लिख दिया राइस। हेल्पिंग वर्ब को छोड़ते हैं, अभी हम जो करना चाहते, जो सब में करते हैं वो काम करते हैं। जैसे वर्ब का तीसरा रूप लिखना है तो हमने लिख दिया ईटेन, बाई लगाना है, लगा दिया बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हमको लिखना है, लिख दिए ही। अब शॉर्टकट का इस्तेमाल यहाँ का कैसे होगा, जरा देखिए। ये हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कह रहा है कि कोई भी टेंस का इंडेफिनिट या कोई भी टेंस का परफेक्ट हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब उसके आगे वाले टेंस का लगता है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ नेक्स्ट टेंस। तो आप जरा सोचिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके आगे वाला टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, इज एम आर लगता है। अब इज एम आर में से राइस के लिए क्या लगेगा, इज लगेगा, और इस तरह से हमारा ये बन गया राइस इज ईटेन बाय। कोई भी सेंटेंस टेंस का केवल इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस छोड़कर सारे टेंस उस रूल, पहले वाले शॉर्टकट रूल से बन जाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब इसमें भी हम वो काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हमने बना लिया क्रिकेट, हम वर्ब बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का तीसरा रूप लगता है सब में तो हमने लिख दिया प्लेड, बाई सब में लगता है, लिख दिया बाई, और इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही का हम लिख दिया ही। अब हमको देखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो कह रहे हैं नेक्स्ट टेंस का, परफेक्ट में भी हो तो उसके नेक्स्ट टेंस का, नेक्स्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज बीन या हैज बीन। तो क्रिकेट के आंसर क्या लगेगा, हैज बीन। तो हो गया, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय हिम। उसी तरह किसी भी टेंस का बन सकता है। अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर इंट्रोगेटिव का कैसे, इंट्रोगेटिव का भी बनाना बहुत आसान है। जरा देखिए उदाहरण लेते हैं हम। मान लीजिए दिया हुआ है डू यू लव मी, डू यू लव मी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम पहले जो हमको करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो हमने आई लिख दिया, मी को आई बना दिया, लव का भी लिखना था हमने लिख दिया लव,
यू का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई लगाया और यू का ऑब्जेक्ट यू नहीं होता है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब वहां हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगा है, पहले डू सबसे शुरू में लगा है, इंट्रोगेटिव में सबसे शुरू में लगता है, जानते हैं यस नो क्वेश्चन में। तो डू यू लव मी, इसको देखने ही याद आ जाता है कि हमारा जो है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फिर वही लेना है हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, इज एम आई। अब आई के अनुसार जहां पहले हेल्पिंग वर्ब था वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो आई का अनुसार क्या लगेगा, एम। तो बन गया हमारा एम आई लव बाय यू। तो ये शॉर्टकट है, इसको हम और भी बताएंगे। अभी शॉर्टकट 1 था, इसमें और भी कुछ बातें बतानी है। आज पहला वीडियो है, हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब भी करिए, और आगे भी हम आपको बहुत सारे ग्रामर से संबंधित चीजें बताते रहेंगे, कुछ लिटरेचर भी बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।